मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दो दोस्त जेफ और जॉनी माउंटेन पर बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं। उन दोनों को एक ऐसी पहाड़ी पर बाइक को जंप कराना था जो एक आइलैंड की तरह अकेली थी जिसके आगे गहरी खाई थी। जेफ तैयार नहीं होता है पर जॉनी उसे बोलता है कि वो कर लेंगे। जॉनी आसानी से बाइक से पहाड़ी पर पहुंच जाता है पर जेफ जंप तो लगाता है पर उसकी स्पीड ज्यादा होने के कारण वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। जॉनी उसे बचाने की कोशिश करता है पर उसका हाथ फिसल जाता है और जेफ नीचे गहरी खाई में गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी 7 साल बाद की दिखाई जाती है। जॉनी एफबीआई की जॉब के लिए फिजिकल टेस्ट दे रहा होता है जिसमें वो पास हो जाता है। फिर एफबीआई एजेंट उससे पास्ट के बारे में बात करता है। वो जेफ के बारे में भी बात करते हैं। इसके बाद एफबीआई एजेंट एक चोरी के केस के बारे में बताता है। वो कहता है ये बहुत ही शातिर चोर है, उन्होंने बहुत फनी तरीके से चोरी की। उस बिल्डिंग से निकलना मुश्किल था क्योंकि वो 100 मंजिल ऊंची थी। चोरों को पता था कि नीचे पुलिस उनका इंतजार कर रही है, इसलिए उन्होंने अपना कमाल दिखाया और गायब हो गए। चोरी किए हुए हीरे मुंबई की गरीब बस्ती में लुटा दिए। इसके बाद एफबीआई एजेंट कहता है कि वो आज भी कहीं न कहीं कुछ तो कर रहे होंगे और मुझे जवाब चाहिए, वो कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक प्लेन में कुछ चोर घुस जाते हैं। उस प्लेन में अरबों रुपए रस्सी से बंधे हुए रखे थे। तभी उनमें से एक चोर उस प्लेन के बैक डोर को खोल देता है और उन रुपयों को दोनों चोर मिलकर गिरा देते हैं और खुद भी प्लेन से कूद जाते हैं। वो रस्सियों को काट देते हैं जिससे वो पैसे हवा में उड़ने लगते हैं। ये नज़ारा देख के वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों रुपयों के बीच से होते हुए एक जंगल में चले जाते हैं। फिर हमें एक गरीब बस्ती दिखाई जाती है जो रुपयों की बारिश से खुश होती है। सब रुपए लूटने लगते हैं। यह खबर सुनकर एफबीआई के ऑफिस में अफरा तफरी हो जाती है। जॉनी पूछता है क्या हुआ। उसे इस घटना के बारे में बताया जाता है। तभी वो अपने कंप्यूटर पर कुछ देखता है और चौंक जाता है जैसे उसे कुछ पता चला हो। वो उस एफबीआई एजेंट के पास जाता है और उसे बताता है कि 2 अलग-अलग महाद्वीपों पर क्राइम हुए हैं, पहला मुंबई की हीरे की फैक्ट्री में और दूसरा मेक्सिको के रुपयों से भरे प्लेन पर एक तीसरा क्राइम भी हुआ है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। 1 महीने पहले लकड़ी रखने के गोदाम को जला दिया गया था जो कोंगो नदी के किनारे था। उस जगह नदी का बहाव सबसे तेज है, वो उस नदी को पार करके निकल गए। वो एफबीआई एजेंट को एक तस्वीर दिखाता है और बताता है ये लोग मुंबई में चोरी करने से पहले माउंट एवरेस्ट से कूदे थे, तब किसी ने उनकी ये तस्वीर ली थी। वो एफबीआई एजेंट पूछता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जॉनी बोलता है कि उसे लगता है कि वो इन्हें ओजाकी एट को पूरा करने के लिए कर रहे हैं जिसे आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है। वो फिर एक तस्वीर दिखाता है जो किसी ओनो ओजाकी की होती है। वो दुनिया का पहला एक्सट्रीम स्पोर्ट एथलीट था। उसने एक्सट्रीम गेम को 8 चुनौतियों में बांट दिया और जो भी उन 8 चुनौतियों को पूरा करने का तरीका ढूंढ लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। वो बताता है कि ओजाकी खुद इन चुनौतियों में से तीसरी को पूरा करते वक्त मारे गए थे, लेकिन इन लोगों ने पहले 3 चुनौती इमर्जिंग फोर्स अफ्रीका में, बर्थ ऑफ स्काई एवरेस्ट पर और अवाकनिंग अर्थ मेक्सिको में को पूरा कर लिया है। वो उसे चौथी चुनौती के बारे में बताता है जिसका नाम लाइफ ऑफ वाटर है। वो बताता है कि मौसम विभाग के अनुसार अटलांटिक पर 10 साल में पहली बार दुनिया की सबसे ऊंची लहर उठने वाली है, वहां वो लोग जरूर जाएंगे। फिर इस केस को लेकर एक मीटिंग होती है। वह अपनी ये थ्योरी वहां बताता है जिस पर किसी को विश्वास नहीं होता है सिवाय उस एफबीआई एजेंट के। वो वहां जाने के लिए बोलता है और वहां एक पुलिस ऑफिसर पापस से मिलकर पता लगाने को बोलता है। जॉनी वहां जाता है, पापस से मिलता है, उसे वो इस केस के बारे में बताता है तो वो जॉनी को सीधा वही ले जाता है। वहां बहुत सारे लोग सर्फिंग का मजा ले रहे थे। जॉनी भी सर्फिंग करने उतरता है। पापस उसे मना करता है, वो कहता है कि वो कर लेगा। फिर वो सर्फिंग करने जाता है। उसके कंपटीशन में एक बंदा और आ जाता है। दोनों में खूब मुकाबला होता है पर जॉनी उस लहर में डूब जाता है। वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है वो एक बहुत बड़ी बोट पर होता है।
वहाँ वो एक ग्रुप से मिलता है जिसके लीडर का नाम था बॉडी। फिर वो पार्टी में जाता है। वहाँ उसे मजा नहीं आता। फिर वो एक लड़की समसमारा से मिलता है। उसके साथ वो स्विम करता है। अगली सुबह जब उठता है तो बॉडी को सामने पाता है। फिर वो वहां से उसी पापस के साथ चला जाता है। फिर वो रात पेरिस की गलियों में कुछ होगा ऐसा पापस को बताता है। ऑफिसर उसे मना करता है पर वो रात को रेलवे स्टेशन जाता है। वहां उसे बॉडी फाइट करते हुए मिलता है। वो फाइट करता है पर हार जाता है। बॉडी उसे बाहर मिलता है। बॉडी उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है जिसे वो मैसेज से पापस को बता देता है। जॉनी को बॉडी का आदमी मिलता है। वो उसे बताता है कि कल एल्स जाना है। वहां वो बहुत बड़े पहाड़ से कूदने वाले थे। वो उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। अगले दिन सुबह उन्हें कूदना था इसलिए वो रात वही गुजारते हैं। सुबह वो ग्लाइडर पहनकर रेडी हो जाते हैं और जंप करते हैं। वो बहुत दूर तक ग्लाइड करते हुए जाते हैं। वो सफलतापूर्वक ये चुनौती को पूरा कर लेते हैं। फिर वो एक जगह जाते हैं जहां वही लड़की समसमारा होती है जो छोटे से पहाड़ चढ़ रही थी। वो सब वहां खूब एंजॉय करते हैं। अगले दिन अगली चुनौती के लिए निकलना था। अगली चुनौती में उन्हें एक बर्फ के पहाड़ से स्कीइंग करते हुए नीचे आना था। जॉनी इसकी शुरुआत करता है। काफी देर स्की करने के बाद वो एक जगह रुक जाते हैं। बॉडी का एक साथी हेलीकॉप्टर को बुलाता पर जॉनी फिर छलांग लगा देता है। इस बॉडी का एक साथी रास्ता भटक जाता है और नीचे खाई में गिर जाता है। वो सब लोग मिलकर उसकी डेड बॉडी जला देते हैं। उसके बाद वो पार्टी करते हैं। पार्टी में जॉनी को सब जानते हैं क्योंकि वो यूट्यूब पर काफी फेमस था। पार्टी के बाद वो समसमारा से मिलता है जो उसे बताती है कि ओनो ओजाकी ने वो 8 चुनौती पूरी की पर उन्होंने अपने आप को उन चुनौती के बदले में बलिदान दिया था। उनका लड़का भी था जो बच गया था। जॉनी बोलता है बॉडी ही ओनो ओजाकी का बेटा है। फिर वो दोनों सेक्स करते हैं। सुबह जब वह उठता है तो पापस के मैसेज देखता है तो जल्दी ही उसके पास जाता है। वो पापस को बताता है वो उसके सुझाने ही वाला है। पापस उसे पिछले 12 दिन गायब होने पर डांटता है। उसके बाद बॉडी के पास जाता है। वो सब रेडी हो रहे थे अपनी अगली चुनौती के लिए। वो सब लोग एक गोल्ड माइंस पर जाते हैं जहां को देखता है कि बॉडी अपने साथ बहुत सारे विस्फोटक लाया था। वो उस माइन को उड़ाने वाले थे। जॉनी बॉडी के साथ गाड़ी में और 2 लोग बाइक से विस्फोटक को पहाड़ी पर लगा देते हैं। बॉडी गोल्ड से भरी गाड़ियों को रोकता है और उसमें बैठे लोगों भागने के लिए बोलता है। तभी उनकी गाड़ी पलट जाती है। बॉडी के हाथ में बॉम्ब का ट्रिगर था। जॉनी गाड़ी से बाहर निकलकर बॉडी पर गन तान देता है पर गन नहीं चलाता है और बॉडी बटन दबा देता है जिससे धमाका होता है और पहाड़ गिरने लगता है। जॉनी उन ड्राइवर को बचाने लग जाता है। इतने में बॉडी बाइक लेकर निकल जाता है। जॉनी भी उसके पीछे बाइक लेकर जाता है। बॉडी उसे टक्कर मारता है जिससे वो दोनों ही नदी में गिर जाते हैं। जॉनी बॉडी पर गन तान देता है और बॉडी चला जाता है। जॉनी गन से हवा में गोली चलाता है। मूवी के अगले सीन में जॉनी एफबीआई ऑफिस में बैठा होता है। वहां वह एफबीआई ऑफिसर और पापस दोनों होते हैं। दोनों जॉनी को इन्फॉर्मेशन ना देने के कारण डांट रहे होते हैं क्योंकि बॉडी ने उस विस्फोट में अरबों टन सोना बर्बाद कर दिया था। अब एफबीआई के पास उन सब की तस्वीर और इन्फॉर्मेशन होती है। तभी कंप्यूटर पर बैठा लड़का उन सबको एक वीडियो में देख लेता है। जॉनी भी वो वीडियो देखता है और बताता है कि वो बैंक में डाका डालने वाले हैं। जॉनी बैंक का पता भी बता देता है जिससे एफबीआई की टीम बैंक पर पहुंच जाती है। बैंक में डकैती चल रही होती है। फिर 2 लोग बैंक से बाहर आते हैं। पुलिस उन पर फायर करती है। वह भी पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। इसी बीच बॉडी भी बाहर आता है और वह फायर करके निकल जाता है। फायरिंग में उसका एक साथी मारा जाता है। जॉनी उसका पीछा करता है। बॉडी एक ट्रॉली में चढ़ जाता है। जॉनी भी उस ट्रॉली के ऊपर जब मारता है। बॉडी अंदर से जॉनी पर फायरिंग करता है। जॉनी किसी तरह अंदर चला जाता है। वह बॉडी को रोकता है। बॉडी नहीं मानता है तो जॉनी उस पर गोली चला देता है। वो उसका हेलमेट उतार कर देखता है। ये वही लड़की थी समसमारा। वो मर चुकी थी।
फिर जॉनी रेलवे स्टेशन पर आता है तो वह बॉडी को सामने प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ खड़ा देखता है। जॉनी दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, तभी वहां से एक ट्रेन गुजरती है और बॉडी गायब हो जाता है। जॉनी ऑफिस पहुंच जाता है। वो बहुत देर सोचता है, इन्वेस्टिगेट करता है और लास्ट में वो पता लगा लेता है कि बॉडी कहाँ जाने वाला है। वो बताता है कि बॉडी वेनेजुएला के वाटरफॉल पर चढ़ने वाला है बिना किसी रस्सी और प्रोटेक्शन के। वो ये भी बताता है कि बॉडी वेनेजुएला में ही पैदा हुआ था और वेनेजुएला से अमेरिका के कोई संबंध नहीं है, वहां वो लोग नहीं जा सकते। पर जॉनी के ज्यादा बोलने पर पापस उसे वहां ले जाता है। बॉडी और साथी ने चढ़ना शुरू कर दिया था। जॉनी भी चढ़ना शुरू कर देता है। बॉडी साथी एक जगह अटक जाता है, वो नहीं चढ़ पाता है और नीचे गिरकर मर जाता है। अब बॉडी और जॉनी ही बचे थे। काफी देर कोशिश करने के बाद दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी बॉडी वहां से नीचे कूदने लगता है। उसे बचाने के चक्कर में जॉनी भी नीचे गिर जाता है और बहकर किनारे पर आ जाता है, पर उसे बॉडी नहीं मिलता है। अगले सीन में हमें 17 महीने बाद पैसिफिक महासागर में उठे बहुत बड़े तूफान को दिखाया जाता है, जिसमें एक बोट जा रही थी और उस पर जॉनी हेलीकॉप्टर से उतरता है। उस बोट में बॉडी होता है जो अपनी चुनौती लाइफ ऑफ वाटर को पूरा करने आया था। जॉनी उसे मना करता, पर वो बोलता है कितना मजा आएगा उन लहरों में, और फिर जाने की परमिशन लेता है। जॉनी वहां से अपने हेलीकॉप्टर पर चला जाता है और बॉडी सर्फिंग के लिए निकल जाता है और उसी लहर में खो जाता है। मूवी के एंड में जॉनी एक पहाड़ पर स्कीइंग करते हुए दिखाया जाता है और मूवी यहीं समाप्त होती है।